हेलो रियन, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन के बारे में। मैंने जहां बताया था कि मल्टीपल कंपनीज हैं जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही हैं टेक्निकल इंटरव्यू में एज वेल एज टेक्निकल असेसमेंट में। आज है वीडियो का पार्ट 3। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज के पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन है आज का, इम्प्लीमेंटिंग अ सर्च फंक्शनलिटी। ठीक ना, सिनेरियो पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए, सिनेरियो है, यू आर बिल्डिंग अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट रिक्वायर्ड आर रोबस्ट सर्च फीचर्स टू अलाउ अ यूजर टू फाइंड अ डॉक्यूमेंट क्विकली। क्वेश्चन है, व्हाट अप्रोच वुड यू यूज टू इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव सर्च फंक्शनलिटी, डिस्कस विद द बोथ फुल टेक्स्ट सर्च एज वेल एज अ फिल्टरिंग ऑप्शन। सो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि हम लोग बोथ के लिए बात कर रहे हैं, फुल टेक्स्ट सर्च के लिए और फिल्टरिंग ऑप्शन के लिए, इन दोनों के लिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर फुल टेक्स्ट की बात कर रही है तो हम लोग यहाँ पर सर्च इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लाइक इलास्टिक सर्च का, और जो कि बेसिकली इंडेक्स डॉक्यूमेंट को हम लोग फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन आएगा, हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे इम्प्लीमेंटेशन टोकनाइजेशन, जो कि बेसिकली सर्चिंग के लिए रिलेवेंस होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करते हैं फिल्टरिंग ऑप्शन के लिए, यहाँ पे हम लोग फिल्टर सर्च का इस्तेमाल करेंगे बाय मेटा डेटा, जैसे कि हो गया डेटा ऑथर, हो गया डॉक्यूमेंट टाइप, हो गया। ठीक नाउ, उसके बाद हम लोग पैजिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक नाउ, आंसर की तरफ मूव करते हैं। ठीक, ये आंसर है। सबसे पहले फुल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूज सर्च इंजन लाइक इलास्टिक सर्च टू इंडेक्स डॉक्यूमेंट अलाउंग टू फॉर अ फास्ट फुल टेक्स्ट सर्च के लिए। देन आएगा इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रीमिंग के लिए फॉर बेटर सर्च रिवलेंस के लिए। नाउ फिल्टरिंग ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि फिल्टर सर्च के लिए बाय मेटा डेटा, यहाँ पे जैसे कि डेटा हो गया, डेट हो गया, ऑथर हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, और क्वेरी यूजिंग अ डेट क्वेरी पैरामीटर। सो उसके बाद हम लोग पैजिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिकली ये इसलिए इस्तेमाल करके क्योंकि ये लार्ज डेटा सेट को हैंडल कर लेता है। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन के हम लोग ने आंसर कवर कर लिए हैं। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे अगर इंटरव्यू में कि फुल टेक्स्ट सर्च के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले बता दीजिएगा सर्च इंजन, और जैसे कि इलास्टिक सर्च, ये बेसिकली इंडेक्स डॉक्यूमेंट का फास्ट सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन हम लोग टोकनाइजेशन और स्ट्रीम फॉर बेटर सर्च रिवलेंस के लिए। अगर फिल्टरिंग ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम लोग फिल्टर सर्च का इस्तेमाल करेंगे मेटा डेटा से, जैसे कि डेट हो गया, ऑथर हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया। देन आता पैजिनेशन के लिए, जो बेसिकली लार्ज डेटा सेट को हैंडल कर लेता है। ठीक ना, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है data encryption for sensitive information. Scenario है, you are developing a payment processing system that handle a sensitive user information including credit card detail. ठीक, describe how would you use secure information for both rest and in transit. ठीक, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि एट रेस्ट और इन ट्रांजिट के बारे में। ठीक नाउ, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, आंसर है यहाँ पे एट रेस्ट की बात की है तो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं यूज स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, जैसे कि AES 256 टू इंक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। देन हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिस, जैसे कि एसएस कंट्रोल और रोल बेस्ड एक्सेस के बारे में। ठीक नाउ, अगर इन ट्रांजिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं SSL और TLS टू इंक्रिप्ट डेटा ट्रांसमिट ओवर नेटवर्क एंड ऑल्सो इंश्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक, देन उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, टोकनाइजेशन का इस्तेमाल करें टू रिप्लेस अ सेंसिटिव डेटा विद अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग अ ट्रांसमिशन। ठीक, ये दोनों बात हम लोग कर लिए एट रेस्ट पे और इन ट्रांसमिट पे। ठीक, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, क्योंकि आप जब भी ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ वुड यू सिक्योर द दिस इंफॉर्मेशन फॉर बोथ एट रेस्ट और इन ट्रांजिट में। ठीक, तो इसी के बारे में आपको डिटेल में बात करनी होगी। ठीक नाउ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग अ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड। ठीक नाउ, सिनेरियो है, यू हैव टास्क विद क्रिएटिंग अ रिपोर्ट डैशबोर्ड फॉर सेल डेटा दैट नीड टू बी अपलोडेड इन रियल टाइम। क्वेश्चन है, व्हाट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे व्हाट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ठीक, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, या तो एक ये हो गया, देन एंड स्ट्रेटजी। ठीक, एक ये हो गया, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है, इन दोनों के बारे में हम लोग बताएंगे। वुड यू यूज टू बिल्ड दिस डैशबोर्ड, एक्सप्लेन हाउ वुड यू हैंडल रियल टाइम डेटा अपडेट। ठीक नाउ, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें हम लोग, सबसे पहले टेक्नोलॉजी बेसिकली हम लोग फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। ठीक, और दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि चार्ट.js और D3.js का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्टडी की बात की जा रही है यहाँ पे रियल टाइम डेटा हैंडलिंग के लिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेब सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, और क्लाइंट्स और सर्वर इवेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि SSE यानी कि सर्वर सेंट इवेंट का यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक नाउ, सेकंड चीज स्टडी में हम लोग यहाँ पे रियल टाइम जो हैंडल करेंगे वो है बैक एंड सर्विसेज, जैसे कि हम लोग node.js का इस्तेमाल करेंगे फॉर डेटा चेंज इन अ डेटा टाइम एंड एज वेल एज अ ब्रॉडकास्ट अपडेट्स के लिए। ठीक नाउ, आंसर देखते हैं इसका।
सबसे पहले टेक्नोलॉजी के लिए बात की है तो यहाँ पे हम लोग यूज फ्रंट एंड फ्रेमवर्क करेंगे, जैसे कि रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया फॉर बिल्डिंग द यूजर इंटरफेस। देन हम लोग इस्तेमाल करेंगे इम्प्लीमेंटिंग अ चार्टिंग लाइब्रेरी, जैसे कि chart.js और d3.js फॉर विजुअलाइजिंग सेल्स डेटा। उसके बाद बात कर लें रियल टाइम डेटा हैंडलिंग के लिए, यहाँ पे वेब सॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सर्वर सेंट इवेंट यानी कि एसएसई का इस्तेमाल कर रहे हैं टू पुश द अपडेट फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट इन रियल टाइम। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें सेटअप फॉर अ बैकएंड सर्वर, जैसे कि node.js टू लिसन द डेटा चेंज इन द डेटाबेस एज वेल एज अ ब्रॉडकास्ट अपडेट टू कनेक्ट अ क्लाइंट। ठीक, ये तीनों चीजें, दोनों चीजों के बारे में हम लोग कब बात की है। ठीक, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा सिनेरियो में, यहाँ पे खुद कह रहा है कि हम लोग को डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ठीक, फॉर सेल्स डेटा के लिए यहाँ पूछ रहा है कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, शेडिंग इस्तेमाल करेंगे जो रियल टाइम डेटा को हैंडल कर सकता है। ठीक, तो मैंने एक एक करके कवर किया। सबसे पहले टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, जहाँ पे हम लोग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम लोग लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करें, और रियल टाइम डेटा हैंडल के लिए वेब सॉकेट्स, वेब और सर्वर सेंट इवेंट के लिए, और बैकएंड सर्विस के लिए यहाँ पर node.js का इस्तेमाल करें, क्योंकि डेटा में चेंज हो रहे हैं डेटा, उसको यहाँ पर लिसन करने के लिए, उसको देखने के लिए। ठीक, नाउ साथ ही साथ हम लोग ब्रॉडकास्ट अपडेट टू कनेक्ट क्लाइंट के लिए यहाँ पे ठीक वर्क कर रहे हैं। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने टोटल 10 क्वेश्चन कवर किए हैं 3 पार्ट में। मैंने सारे जो इसका पीडीएफ शीट है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में पैटर्न चेंज हुआ है कंपनीज का जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही हैं। थैंक यू एवरीवन।